जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का फास्ट विज्ञान चैनल में स्वागत है। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो आप सभी लोगों को सबसे पहले मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो है क्वेश्चन नंबर 12। चीन से लगने वाले राज्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। आइए इसे मैप से समझते हैं। पहला राज्य लद्दाख है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा उत्तराखंड है और चौथा सिक्किम है और पांचवा अरुणाचल प्रदेश है। ये सभी राज्य चीन के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत की आकृति है। ऑप्शन नंबर ए चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर बी त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर सी वी आकार, ऑप्शन नंबर डी वर्गाकार। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चतुष्फलकीय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत में कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9। समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों को आइए मैप से समझते हैं। पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है, छठवां तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है, नौवां पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य 9 हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2.4%, ऑप्शन नंबर बी 4.4%, ऑप्शन नंबर सी 3.4%, ऑप्शन नंबर डी 1.4%। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.4%। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी
डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडक्लिफ रेखा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डूरंड रेखा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत और चीन के बीच रेखा है। ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अक्षांश रेखाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 180, ऑप्शन नंबर बी 182, ऑप्शन नंबर सी 183, ऑप्शन नंबर डी 184। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 181। आइए इसे मैप से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी गोल है। पृथ्वी पर 3 मुख्य रेखाएं खिंची हुई हैं। ऊपर कर्क रेखा है, बीच में विषुवत रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं, और सबसे नीचे जो है मकर रेखा है। जैसा कि हम देख रहे हैं पृथ्वी पर 2 तरीके से रेखाएं खिंची हुई हैं और पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं। 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं सीधी होती हैं और जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो सीधी रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं और जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी पर जो 3 रेखाएं खिंची हुई हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं अक्षांश रेखाएं ही कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं की दूरी समान होती है और देशांतर रेखाओं की दूरी समान नहीं होती है। ग्लोब में उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मध्य में 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी कांगो नदी, ऑप्शन सी माही नदी या ऑप्शन डी नील नदी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांगो नदी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए
लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर सी सांगपो नदी, ऑप्शन नंबर डी कांगो नदी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो नदी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। देशांतर रेखाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 180, ऑप्शन नंबर बी 181, ऑप्शन नंबर सी 300, ऑप्शन नंबर डी 360। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 360। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी मिलन रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी अंतरराष्ट्रीय रेखाएं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखाएं। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी 180 पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर डी 180 पश्चिमी देशांतर रेखा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन नंबर ए 12 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 3 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 5 मिनट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए 111 मील, ऑप्शन नंबर बी 121 मील, ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 121 किलोमीटर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर।